अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाजिर खिदमत है। आज एक बड़ा अहम टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वरासत के हवाले से। जो हिबा कर दिया जाता है, गिफ्ट डीड बना दी जाती है, अगर किसी एक वारिस की फेवर में हिबा नामा या गिफ्ट डीड बना दी जाए तो क्या बाकी वरसा का हक ख़त्म हो जाता है? इसकी बाबत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखें और इस जजमेंट में जो प्रिंसिपल हिबा की बाबत, कब्जे की बाबत, उसकी कबूलियत की बाबत डिटरमन हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड पे 3 ऐसे पॉइंट हम आपको बताएंगे जिससे हिबा वैलिड होता है। तो वीडियो का आगाज करते हैं और आगाज में ही आप केस लॉ नोट कर लें। बड़ा अहम केस लॉ है और इसमें बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई है। 2025 SCMR 955। क्या वालिद या वालिदा अपनी प्रॉपर्टी किसी एक वारिस को हिबा कर सकती है? अगर हिबा कर दे, कब्जा ट्रांसफर ना हुआ हो, तो क्या वो हिबानामा सिर्फ और सिर्फ एक कागज की हैसियत रखता है? आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उन लोगों के लिए ये वीडियो बड़ी मुफीद होने वाली है जो किसी भी फैमिली प्रॉपर्टी की बाबत लिटिगेशन में है या जिनको हिबानामा के जरिए डिप्राइव कर दिया गया है। वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2025 की जजमेंट का जिक्र करेंगे जिसमें हिबा के बाबत मेन इंग्रेडिएंट का जिक्र किया गया है। इस केस के कुछ फैक्ट्स भी बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि अगर इन केस हिबा करना भी पड़े तो क्या क्या लवाजमातें जरूरी हैं। केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं कि एक वालिद ने अपनी जायदाद एक बेटे के नाम कर दी और बाकी जितने भी वारसान थे उन्होंने इस हिबा को चैलेंज कर दिया और ये कहा कि ये वैलिड नहीं है, झूठ पर बुनियाद रखता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको इनवैलिड डिक्लेयर किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो प्रिंसिपल वजह किए, उन्होंने कहा कि हिबा सिर्फ एक कागज ही नहीं है, इसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस और पोजेशन साबित होना बड़ा लाजमी। अब इस स्पेसिफिक केस में जब हिबा हो गया तो वो बेटा भी वालिद के साथ ही रहता था। उसने क्लेम किया, उसने डिफेंस लिया कि कब्जा तो मेरे पास ही था, मैं उस प्रॉपर्टी में ही रह रहा था। लेकिन जब विटनेसेस देखे गए, जब एविडेंस देखी गई, जब रिकॉर्ड देखा गया, उस हीबे के बाद भी जो वालिद था बिजली बिल उसने पे किए, वो भी साथ कब्जे में था, मेन ट्रांजैक्शन वो करता रहा। डिटरमाइन हुआ कि कब्जा तो ट्रांसफर नहीं कंसीडर होगा, कब्जा तो मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो तो उसको समझा जाएगा। और जब कब्जा ट्रांसफर हो जाए तो इस केस में फिर वालिद का उसमें कोई इंटरफेरेंस ना साबित, तो फिर ये कब्जा मुकम्मल ट्रांसफर कंसीडर होगा। इस केस में जो 3 बुनियादी असूल हैं वो ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, वो साबित ना हुए। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर होल्ड किया कि ऐसे हिबा में नीयत बढ़िया है कि अगर ये साबित हो जाए कि हिबा करते हुए वाकई ही हिबा करने की नीयत थी और ये दुरुस्त तौर पर पोजेशन डिलीवर हो रहा है, नीयत वाकई हिबा की थी और उसके सबूत भी मौजूद हैं और कब्जा भी दे दिया गया है, तो इन सूरतों में हिबा वैलिड होगा। लेकिन अगर हिबा का मकसद सिर्फ बाकी वरसा को महरूम करना और कब्जा भी ट्रांसफर ना हो और सबूत भी मौजूद ना हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऐसे डॉक्यूमेंट को अदालतों को सेट असाइड करना चाहिए, नहीं कंसीडर करना चाहिए, लॉफुल नहीं है। कब्जे की बाबत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर बेटा ये कहे कि मुझे कब्जा मिल गया है लेकिन उसके बावजूद बाप जिसने हिबा किया था वो भी साथ रह रहा है, तो ये तो कब्जे की ट्रांसफर नहीं है। कब्जा एक मालिक के कंट्रोल से निकल के दूसरे के कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर चला जाए तो ये समझा जाएगा कि कब्जा उसको मिल गया। इस केस में बेटा कब्जा लेना साबित ना कर सका। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों के बयानात पे भी डिस्कशन की और कहा कि इस केस में गवाहों के बयानात मुतजाद हैं। एक गवाह ने जगह, वक्त और टाइम डिफरेंट बताया, दूसरे गवाह ने डिफरेंट बताया, तो इन सूरतों में वो गिफा तो वो हिबा की ट्रांजैक्शन साबित करने में नाकाम रहे हैं। तो ये सारी डिस्कशन के बाद इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड क्या किया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि जो वरासत है ये अल्लाह की तरफ से दिया गया हक है और हिबा में अगर
ऑफर, एक्सेप्टेंस और ट्रांसफर ऑफ पोजेशन साबित ना हो, तो अगर गवाहों के बयानात भी मुतजाद हों तो ये हिबा लाफुल नहीं है। अदालतों के पास जो ओनली ऑप्शन बचती है वो इसको सेटिसाइड करने की ही है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड हिबा के लिए ये जरूरी करार दिया कि उसमें ऑफर हो, उसमें एक्सेप्टेंस हो, उसमें प्रॉपर तौर पर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हो। जबकि इस स्पेसिफिक केस में प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन साबित नहीं हुआ। गो के बेटे ने कहा कि मैं अपने बाप के साथ ही रह रहा था, प्रॉपर्टी का काबज ही मैं था, लेकिन जबकि एविडेंस में ये साबित हुआ कि टैक्स भी उसके बाद वालिद ने अदा किया, बिजली बिल भी अदा किए, बाकी मामलात जितने भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थी वो बाप करता रहा, लिहाजा बेटा पोजेशन साबित ना कर सका। और इसमें नीयत का अमल दखल बड़ा कंसीडर किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा नीयत का बड़ा अमल दखल है इस केस में। अगर नीयत किसी वारस को उसके हक से महरूम करना हो तो ये हिबा वैलिड नहीं कंसीडर होगा। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों जो इंग्रेडिएंट हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बगैर गिफ्ट डीड मुकम्मल नहीं होता, फर्स्ट ऑफर, तो इस केस में ये ऑफर भी साबित होगी। फिर एक्सेप्टेंस, इस केस में क्योंकि गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड हो गया तो एक्सेप्टेंस भी साबित हो गई। तीसरा जो कि सबसे अहम है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। गो के बेटा ये क्लेम करता रहा कि मैं बाप के साथ रह रहा हूं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटा ट्रांसफर ऑफ पोजेशन साबित करने में नाकाम रहा, क्योंकि बाप उस ट्रांजैक्शन के बाद भी उस प्रॉपर्टी में रहता रहा। और चौथा बड़ा अहम पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया वो नीयत है। और नीयत ये अगर हो कि इस हिबा के जरिए, इस गिफ्ट डीड के जरिए हम बाकी वरसा को महरूम करने जा रहे हैं उस हक से जो अल्लाह ताला ने विरासत का हक दिया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क जजमेंट में ये होल्ड कर दिया कि अगर कोई भाई दूसरे भाई को थ्रू हिबा डिप्राइव कर दे, या एक भाई अपनी किसी बहन को डिप्राइव कर दे, तो ऐसा कोई भी लेटर सिर्फ एक कागज होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।